प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हिस्ट्री इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, किस राज्य में उगाई जा रही है दुनिया की सबसे भारी आम की किस्म? केरल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। दुनिया की सबसे भारी आम की किस्म मानी जाने वाली अमरापुरी अफगानिस्तान की एक लोकप्रिय किस्म है, मध्य प्रदेश में उगाई जा रही, जिसके कारण चर्चा में है। इस किस्म के आम का वजन लगभग 4.5 kg होता है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने छात्रों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ICAI BOS, IBAI BOS, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, ICAI BOS। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के छात्रों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जिसके कारण चर्चा में है। ICAI BOS नामक मोबाइल ऐप छात्रों की गुणवत्ता सेवाओं में सुधार के लिए अगली पीढ़ी के इंटैक्ट लर्निंग अभिनव तरीके प्रदान करेगा। साथियों, अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य के भारतीय परंपरा और लोक कलाकार महामारी के दौरान में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहा है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है बी, राजस्थान। कालबेलिया नृत्य के भारतीय परंपरा और लोक कलाकार महामारी के दौरान में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण यह चर्चा में है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान की लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य कालबेलिया जनजाति के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता हो अच्छे से। कालबेलिया नृत्य गीत वर्ष 2010 में कालबेलिया नृत्य गीत वर्ष 2010 से यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, गूगल ने डूडल के रूप में लुडविग गुटमैन को सम्मानित ने किया है। इन्हें कौन से खेलों का जनक माना जाता है? गूगल ने डूडल के रूप में लुडविग गुटमैन को सम्मानित किया है। इन्हें कौन से खेल का जनक माना जाता है? एशियन खेल, पैरालंपिक खेल, कॉमनवेल्थ खेल, ओलंपिक खेल। साथियों, इसका सही जवाब है बी, पैरालंपिक खेल। अगला प्रश्न, गूगल ने डूडल के रूप में लुडविग गुटमैन को दिन की 122वीं में सम्मानित किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। लुडविग गुटमैन को पैरालंपिक खेलों का जनक माना जाता है। गुटमैन ने दिव्यांगों के खेल स्टोक मैंडविन गेम्स की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड में पैरालंपिक खेलों के रूप में विकसित हुआ। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षण से कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के अंतिम विश्लेषण का परिणाम जारी किया है। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? 62.4, 63.3, 64.1, 65.2। साथियों, इसका सही जवाब है डी, 65.2%। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षण से कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के अंतिम विश्लेषण का परिणाम जारी किया, जिसके कारण चर्चा में है। कोवैक्सीन कोविड-19 के नए डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा प्रदान करती है। यह वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के कारण आने वाली संभावित लहर में सुरक्षा प्रदान करेगी। साथियों, अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़। साथियों, इसका सही जवाब है बी, सीहोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बनाया जा रहा है, जिसके कारण चर्चा में है। इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में मेंटल हेल्थ फॉर सर्टिफिकेट कोर्स और प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएगी। साथियों, अगला प्रश्न है, कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों के लिए किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड पर योजना तैयार की है? चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। दिल्ली ने कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों के लिए पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना तैयार की, जिसके कारण चर्चा में है। यह कार्य योजना महामारी से निपटने के लिए कई उपाय करने में मदद करेगी। इसके माध्यम से सरकार लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने, अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करा सकेगी। साथियों, अगला प्रश्न है, नागरहोल और बांदीपुर
राष्ट्रीय उद्यान में किए गए शोधकर्ताओं अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में सामाजिक संरचना भिन्न होती है। दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। साथियों इसका सही जवाब है डी, कर्नाटक। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में किए गए शोधकर्ताओं अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में सामाजिक संरचना भिन्न होती है। इसका वैज्ञानिक नाम एलिफेंट मैक्सिमस है। IUCN के अनुसार एशियाई हाथी इंडेंजर्ड प्राणी है। अगला प्रश्न है, माउंट शस्ता ज्वालामुखी के पास लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। साथियों इसका सही जवाब है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न माउंट शास्ता ज्वालामुखी के पास लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, इसके कारण चर्चा में है। यह ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है। माउंट शास्ता में बोलन, हॉटलूम, कोनवाकिटन, विटनी और विंटन ग्लेशियर स्थित है। विटनी ग्लेशियर कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी याद हो तो अच्छा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब है बी, 3 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है, इसके कारण चर्चा में है। रिव्यूल्ड बेटर टुगेदर की थीम के साथ इस वर्ष का सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, रिटेल, वित्त, आवास, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सेवाओं और कई अन्य क्षेत्रों में सहकारिता का विशेष महत्व है। भारत में सहकारिता आंदोलन 19वीं सदी के अंतिम दौर में शुरू हुआ था। 2 जुलाई दोपहर को पिछले साल की तरह ही दूसरी बार सोनिक बूम तेज आवाज वाली घटना किस शहर में घटित हुई? चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली। साथियों इसका सही जवाब है बी, बेंगलुरु। 2 जुलाई दोपहर को पिछले साल की तरह ही दूसरी बार सुपरसोनिक बूम जैसे तेज आवाज वाली घटना बेंगलुरु में घटित हुई, जिसके कारण चर्चा में है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना से इनकार किया है। भारतीय वायुसेना ने भी बयान में तेज आवाज़ के कारण बनने वाली किसी भी पायलिंग गतिविधि से इनकार किया है। पिछले साल सुपरसोनिक बूम की घटना 36,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई के बीच एयरक्राफ्ट द्वारा स्पीड कम करने के कारण घटी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुकेट द्वीप पर कोविड-19 की वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। फुकेट सैंडबॉक्स पहल के तहत पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों को इस द्वीप पर बिना क्वारंटाइन के स्वतंत्र रूप से आवाजाही की अनुमति दी गई है। यह द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2। फुकेट द्वीप पर कोविड-19 की वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके कारण चर्चा में है। फुकेट सैंडबॉक्स पहल के तहत पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों को इस द्वीप पर बिना क्वारंटाइन के स्वतंत्र रूप से आवाजाही की अनुमति दी गई है। थाईलैंड में स्थित यह द्वीप शानदार समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। थाईलैंड का यह सबसे बड़ा द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़ीसा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे जाने के कारण इसका संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। 150 गिद्धों में इजिप्शियन गिद्ध, ग्रिफ्सन गिद्ध, व्हाइट रम्पेट गिद्ध और हिमालयन ग्रिफ्सन सहित गिद्धों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। गिद्ध को संरक्षण केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गनौली रेंज में स्थापित किया जाएगा। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 2 तथा डी 1, 2, 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। बिहार राज्य की वाल्मीकि, साथियों ये उड़ीसा नहीं बल्कि बिहार राज्य की टाइगर रिजर्व है। बिहार राज्य की टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 150 गिद्ध देखे जाने के कारण संरक्षण की योजना बनाई जा रही है, इसके कारण चर्चा में है। 150 गिद्धों में इजिप्शियन गिद्ध, ग्रिफ्सन गिद्ध, व्हाइट एंड रैप्टन गिद्ध, हिमालयन ग्रिफ्सन सहित गिद्धों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। गिद्धों का संरक्षण केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिनौली रेंज में स्थापित किया जा रहा है। बिहार सरकार गिद्धों के संरक्षण के लिए नेपाल के सीमा से लगे क्षेत्र में डिक्लोफिनेंस फ्री जोन बनाने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए UDISE प्लस लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड
यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी की है, जिसके कारण चर्चा में है। UDISE प्लस रिपोर्ट ने भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कुछ दिलचस्प तथ्यों का प्रकाशन डाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल किए गए शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम 10 मीटर को DRDO द्वारा किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, टाटा पावर, सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, लार्सन एंड टुब्रो। सेना ने 2 जुलाई 2021 को उत्पादन एजेंसी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान विकसित संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह 4 मीटर चौड़ा पूरी तरह से अलंकृत सड़क प्रदान करेगा, जिससे सैनिकों के तेज आवाजाही सुनिश्चित होगी। साथियों अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय लॉन्च करेगा निपुण भारत? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय कल यानी 5 जुलाई को निपुण भारत की शुरुआत करने जा रहा है, इसके कारण चर्चा में है। यह निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी है। इसका मकसद साल 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित की क्षमता प्राप्त करना है। निपुण भारत का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में चर्चा में रहा टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? माना पटेल, साना पटेल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों उसका सही जवाब है ए, माना पटेल। साथियों कल का प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी, बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला राज्य है और ये इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का प्रश्न है, उड़ीसा में खुदाई के दौरान 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज किस जिले में की गई? कटक, बालासोर, कोरापुट, कंधमाल। साथियों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।